ये मोर्टिशियन एक लड़की की बॉडी तैयार कर रहा था, लेकिन हैरानी की बात ये, सोफी अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। डॉयल ने शांत आवाज में कहा, तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। लेकिन सोफी को भरोसा नहीं हुआ। उसकी सोच बिल्कुल साफ थी, बस शरीर हिल नहीं रहा था। डॉयल ने धीरे से कहा, ये बिल्कुल नॉर्मल है, हर नया मरा इंसान यही कहता है। उसने उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखाया, जिस पर लिखा था सोफी मर चुकी है। सोफी डर गई और उलझन में पड़ गई। जब डॉयल उसके घाव सिल रहा था, उसे जरा भी दर्द नहीं हुआ। फिर डॉयल ने उसे एक इंजेक्शन दिया और वो बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह उसकी माँ पहुंची। बेटी की बॉडी देखकर उसकी आंखों से आंसू गिर गए। वो चाहती थी कि फ्यूनरल पर बेटी सुंदर दिखे। दोपहर तक सोफी के शरीर में हल्की सी हरकत आने लगी। उसने खुद चेक किया, दिल धड़क नहीं रहा था। वो सचमुच जैसे मर चुकी थी। तभी बाहर से उसके बॉयफ्रेंड वेस की आवाज आई। उसी दिन लड़ाई के बाद हुए एक्सीडेंट में सोफी की मौत हुई थी और वेस बहुत दुखी था। वो उसे आखिरी बार देखने आया था, पर डॉयल ने उसे अंदर नहीं आने दिया। जब डॉयल वापस आया तो सोफी दरवाजे के पीछे छुपी थी। डॉयल फिर भी घबराया नहीं। सोफी बार बार कह रही थी कि वो जिंदा है और बाहर जाना चाहती है। डॉयल ने कहा, अगर तुमने धूप देख ली तो तुम राख बन जाओगी। उसने लाइट बंद की और दरवाजा लॉक करके चला गया। सोफी ने एक कैंची छुपा ली और भागने का प्लान बनाया। जब वो अचानक उठकर खड़ी हुई और कैंची से हमला करने की कोशिश की, डॉयल को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उल्टा कैंची सोफी की तरफ कर दी और सोफी डर कर मान गई। डॉयल बोला, 3 दिन में तुम्हारी अंतिम क्रिया है, तब तक यहीं शांत रहो। लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम गया, सोफी ने उसकी चाबियां चुरा ली। रात में जब डॉयल चला गया, सोफी ने दरवाजा खोला और बाहर भागी। डॉयल को चाबियों की कमी पता चल गई और वो तुरंत लौट आया। सोफी को एक पब्लिक फोन मिला। उसने वेस को फोन किया, लेकिन नेटवर्क खराब था। वेस को लगा कोई मजाक कर रहा है और उसने फोन काट दिया। तभी डॉयल वहां पहुंच गया। उसने कहा, जिंदा लोगों की दुनिया से इतना चिपकने की जरूरत नहीं, इसका बुरा अंजाम होगा। सोफी फिर भी नहीं मानी। तब डॉयल ने एक बड़ा मिरर हटाया। मिरर में सोफी की जगह एक बेजान लाश दिख रही थी।